नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रही होगी और इस बार हम लोग गोल ऑनलाइन क्लासेस की ओर से कुछ मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा हर एक साल इसमें से कम त्रिकोणमिति में से कम 40 नंबर हर एक साल पूछता है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैथ चैप्टर मैथ में से जिसमें से कह रहा है कि ABC में जिसका कोण एक समकोण है। बी क्या आपका समकोण है। AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए इसका हम एक फिगर बना देते हैं और इस फिगर से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है। देखिए यह होता है XB समकोण। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है जिसमें एक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। जिसमें से पहले ही कह रहा है कि B जो है आपका समकोण है, मतलब BA जो है आपका 90 डिग्री है। कितना है जी? 90 डिग्री। अगर चाहे तो आप इसको A मान सकते हैं, चाहे आप इसको A मान सकते हैं। चलिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C। चलिए कह रहा है कि AB का मान कितना है जी? 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। देखिए दूसरी बात हम कहते हैं क्या, किसके सापेक्ष कह रहा है? किसके सापेक्ष कह रहा है? तो ये कोण जो है इसके सापेक्ष हम देखते हैं तो ये आपका लंब हो जाता है। इसके सापेक्ष देते हैं तो क्या होता है? ये लंब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री का ठीक सामने आपका जो कोण भुजा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है ना। तो इसको हम लोग चलते हैं, इसमें से थोड़ा आपको कुछ सूत्र हम बता देते हैं जिसमें हर एक साल पूछता है और इसमें सब किसी को कन्फ्यूजन होता है कि ये सूत्र आता है तो कहाँ से आता है। चलिए आपको एक लाल कक्का याद रखना है। क्या याद करना है जी? लाल कक्का। लाल कक्का ये आपका एक इसका सभी किसी का 6 का सूत्र होता है। ठीक है, तो लाल कक्का, लाल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, और एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। ये होता है। देखिए पहलका का लेते हैं तो ये होता है साइन। एक से लेते हैं तो साइन यानी क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग देखते हैं तो ये जो होता है कॉस होता है। थीटा भी रख सकते हैं, एक जगह पे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। देखिए लंब जो होता है यहाँ का होता है आधार। ए से क्या होता है? आधार। आधार बटा क्या हो जाएगा जी? कर्ण हो जाएगा। आधार बटा क्या हो जाएगा जी? कर्ण। ये होता है, एक होता है आपका टैन। क्या होता है? टैन। एक लेके सब किसी को चलते हैं हम। टैन, टैन मतलब का लंब, ए मतलब क्या? आधार। ए मतलब क्या होता है? आधार। पहलका का लिखते हैं लंब और दूसरा में क्या हो जाएगा? बट्टा में क्या हो जाएगा? आधार। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लंब बट्टा कर्ण पहलका सूत्र हो गया। ये साइन का सूत्र होता है कोण के सापेक्ष। ये कॉस देखते हैं तो आधार बट्टा का होता है? कर्ण होता है। और टैन का देते हैं लंब बट्टा आधार होता है। अगर इसमें इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो या में कर लिख सकते हैं। इसको P बाई हम लोग के बोलते हैं। इसको P बाई क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, इसको P बाई H बोला जाता है। इसको B बाई H बोला जाता है और इसको बोला जाता है L यानी लंब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। P बाई H सॉरी, ये आधार होता है यानी B होता है। P बाई क्या होता है? ये B होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर एक साल। इसको याद रहेगा तो आपका ये तीनों सूत्र आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आपका तीनों सूत्र बन जाता है। देखिएगा इसको हमेशा याद रखिएगा। ये लाल का याद रहेगा तो इससे तीनों आपका सूत्र बन जाएगा। तीनों सूत्र क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए ये कहता है कि ये जो होगा इसको लंब ले लेते हैं हम, कोण C के सापेक्ष ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कोण C के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी इसको क्या कहेंगे? इसको लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। ये जो हो जाता है
कर्ण के इसके ठीक सामने जो होता है आपका क्या होता है, आधार हो जाता है। क्या होता है, आधार। चलिए इसको भी हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और ठीक 90 डिग्री का ठीक सामने जो कोण होता है, सॉरी भुजा जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। चलिए इसको हम लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये होता है लाल कक्का। ये आपका सूत्र निकालने का एक ट्रिक होता है कि लाल कक्का याद रहेगा। ठीक है, चलिए ये होता है लंब। अब देखिए, अब होता है एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे 9th क्लास में। क्या पढ़े होंगे, 9th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, जिसमें जो होता है दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा के योग के यानी वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। चलिए हम लिख देते हैं कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए हम इसको कर्ण, इसको ले लेते हैं हम लोग कर्ण, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं। देखिए लंब क्या है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार कितना है 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण यानी कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर में इसको ले लीजिए। जैसे ही किसी भुजा से दूसरे भुजा की ओर अगर स्क्वायर जाता है तो क्या होता है, उसका रूट हो जाता है। क्या होता है, उसका रूट हो जाता है। तो देखिए 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है जी, 576 होता है। क्या होता है, 576। और 49 का स्क्वायर क्या होता है जी, 7 7 49 यानी 49 होता है। क्या होता है जी, 49। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट अंडर में इसको लगाते रहिएगा। 9 और 6 कितना होता है, 15 के 5 मतलब 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 के 2 हाथ में कितना लगा 1, 5 1 6, कितना हो गया 6। किसका होगा जी 625, रूट अंडर का होगा 625। ठीक है, तो एक बात बताइए, कौन बराबर रूट अंडर 625, 625 वर्ग किसका होता है, तो ये होता है 25 का वर्ग होता है। क्या होता है, 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आ गया, ये किस में रहेगा, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। क्या रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। अब हो गया, यहाँ पे निकल गया कर्ण का भी मान कितना आ गया जी, 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले का सूत्र क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए, दूसरा कह रहा है कॉस ए। तो मतलब कहने का मतलब, एक कहने का क्या मतलब है, एक कहने का मतलब है कि इस कोण के सापेक्ष देख रहा है। क्या दे रहा है, इस कोण के सापेक्ष, इस कोण के ठीक सामने वाला के भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। चलिए एक और हम फिगर बना देते हैं ऐसा ही सेम, और इस पे हम आपको समझाते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए इस कोण के सापेक्ष कहेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। ये 90 डिग्री आपका है ही, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है आपका, कर्ण होता है। और तीसरा जो भुजा है अपने आप ही क्या होता है, आधार हो जाता है। क्या होता है, हो जाता है आधार। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अपना पूरा लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए लंब कितना यहाँ पे 7 हो गया। कर्ण आपका नहीं बदलेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। चलिए ये क्या हो गया, आधार का मान क्या आ गया, कितना आ गया, ये 24 आ गया। क्या आ गया, 24। चलिए 1 नंबर हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम लोग हल लिखे हैं, सॉरी हम हल भूल गए थे, यहाँ से हल लिखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन ए, साइन ए, और ये क्या कर रहा है, कॉस ए। तो साइन ए, साइन ए क्या हम बताए थे, लाल कक्का। याद रखिए यहाँ पे लाल कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एल से ल से लंब होता है और के से क्या होता है, कर्ण होता है, क होता है। तो लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये बताइए इसमें ए के सापेक्ष देखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका लंब। तो कितना लंब हो गया, 7। कर्ण, कर्ण का मान कभी बदलता है तो कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा ये 25। तो कितना होगा ये, इसका आंसर कितना आ गया, लंब बटा कर्ण यानी 7 बटा 25 सेंटीमीटर। 7 बटा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। चलिए यहीं पे थोड़ा और लिख देते हैं हम, क्या कॉस ए के, क्या कॉस ए, वही सेम रहेगा सेम।
केवल क्या बदल जाएगा, यहाँ पे आधार आ जाता है। क्या आता है, आधार। यहाँ पे कीजिए, हम अभी बताए थे आप लोगों को कि cos A का जो सूत्र होता है क्या होता है, आपका होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ये बात बताइए, आधार इसमें कौन सा है, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, आधार बटा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, देखिए आधार कितना है जी 24, कितना लिखेंगे हम लोग 24। कर्ण कितना है, कर्ण बदलेगा, नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये कितना होगा 25। क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो 24 बट्टा 25, ये पहले का आंसर हो गया। ये क्या होगा आपका दूसरा आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हम चलते हैं यहाँ पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करा है, साइन सी एंड कॉस सी। अभी बताए थे हम क्या आपको कि कभी भी आपका अगर सी कह दे, चाहे ए कह दे, चाहे बी कह दे, तो उसके सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, भुजा को लेके चलेंगे। क्या चलेंगे, भुजा को लेके चलेंगे। देखिए सी का सापेक्ष। अब दूसरा यहाँ पे एक और हम फिगर बनाते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कलर ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका एक त्रिभुज हो गया जिसमें आपका बी आपका क्या है, समकोण है। बी क्या आपका, ये ए है, ये क्या है, सी है। चलिए सी के सापेक्ष सब किसी का मान लेते हैं, ये 24 है, ये 7 है, ये क्या है 25। चलिए इसको भी हम लोग कर्ण लिख लेते हैं, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। देखिए अब यहाँ पे करा सी के सापेक्ष, मतलब इस कोण के सापेक्ष देखा जा रहा है। किस कोण के सापेक्ष देखा जा रहा है, इस कोण के। तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। और तीसरा, दूसरा कोण तो है ही, तीसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तीसरा अपने आप ही क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। चलिए अभी हम बताए थे क्या, यहाँ पे थोड़ा आते हैं, लंब बटा कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए साइन सी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। देखिए लंब कितना है जी, सी के सापेक्ष देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, सी के सापेक्ष। तो सी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये 24 लंब। और बताइए कर्ण क्या हो जाएगा जी, तो ये कर्ण कभी बदलता है, तो कभी नहीं बदलता है। क्या हो जाएगा 25। ये हो गया पहले का। तो अब कराएंगे कॉस सी। यहाँ पे चलिए एक बार फिर, यहाँ पे कॉस सी कहे चाहे कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं, उसका सूत्र याद रखना है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेगा आधार बटा कर्ण। क्या लिखेगा, आधार बटा कर्ण। चलिए लिख दिए हम आधार। आधार क्या है जी, सी के सापेक्ष कर्ण है ना, तो ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तीसरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो तीसरा क्या होता है 7, और कर्ण क्या है जी 25। क्या हो गया 25। अब बताइए यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो। दूसरी बात, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको भुजा पहचानने में मिस्टेक होता है, गलती हो जाती है। कैसे, हम अगर सी कह दे, अगर मान के चलिए यहीं पे थीटा कॉस थीटा कह देता तो क्या करते हम लोग, कॉस थीटा कह देता तो क्या करते, तो कॉस थीटा अगर यहाँ पे कहते तो कॉस थीटा यहाँ पे ले लेते, कॉस ए थीटा कह देता तो यहाँ पे ले लेते। यहाँ पे से हम लोग समझ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। दूसरे हम एक क्वेश्चन और हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आकृति आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन करा है आकृति 8.13 में tan p माइनस tan r का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है, चाहे निकालिए, बात एक ही है, ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं। देखिए आकृति दिया हुआ है, क्या है, ये आकृति है जिसमें आपका सब किसी का मान दिया हुआ है, और इसमें कहेगा ना तो हमेशा आपका समकोण त्रिभुज का ही कहेगा। क्या कहेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज का ही कहेगा। देखिए ये जो है P है
अब देखिए tan P और R का कह रहा है, क्या कह रहा है, tan P और R का। तो P इसको मानते हैं Q, इसको क्या मानते हैं हम लोग, R। क्या मानते हैं, R। जिसमें कोण जो Q है वो क्या है आपका, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे मान दिया हुआ है, ये PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। आपको अब आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। यहाँ पे ये नहीं कर रहा है कि ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। देखिए यहाँ पे आपको मान निकालना, तो अपने मन से समझिएगा कि नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पे अभी समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, हल लिखते हैं और हल लिख कर देखते हैं, कर रहे हैं कि tan P माइनस tan R का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, इस कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखते हैं लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। चलिए हम कर्ण का मान, अब बताइए कर्ण दिया है कि 90 डिग्री ठीक सामने वाला कर्ण हमका दिया है कि नहीं दिया है। चलिए रख लेते हैं, हम क्या बोलते हैं 13 का स्क्वायर। क्या रख लेते हैं, 13 का स्क्वायर। अब बताइए 12 क्या आपका लंब है, क्या है आपका लंब है, तो इसको रखते हैं क्या, लंब का स्क्वायर। क्या रखते हैं, लंब का स्क्वायर। अब प्लस ये क्या है आपका आधार है, तो आधार को चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, QR। चाहे आधार ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और ना तो यहाँ पे QR का मान सीधे कर लीजिएगा, QR का स्क्वायर। यहाँ पे भी रख सकते हैं कर्ण मतलब PR का स्क्वायर, यहाँ पे लंब मतलब PQ का स्क्वायर, यहाँ पे आधार मतलब QR का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अब बताइए, आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक आपका वर्ग याद होना चाहिए, तब ये बनता है, नहीं तो ये आपको गलत हो जाएगा। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। कितना होता है जी, 144। अब प्लस ये QR का स्क्वायर चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। देखिए कभी भी बराबर में रहता है, अगर प्लस में रहेगा तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाता है, माइनस में होता है। चलिए 169 माइनस 144, 169 माइनस क्या हो जाएगा 144, बराबर ये QR का स्क्वायर ऐसे ही चलेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 25। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 1 का हो गया 0 हो गया। तो ये QR का स्क्वायर, यहीं पे सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा जगह का शॉर्टेज है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बराबर में लिख सकते हैं, QR बराबर कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए ये आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हम आशा करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम मान लिख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे करा कि tan P मतलब क्या, यहाँ पे इस कोण के सापेक्ष देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है, इस कोण के सापेक्ष। इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो tan का सूत्र यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर हम आपको, tan का सूत्र जो होता है क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो एक बार लिख लेते हैं लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए tan P, तो देखिए इस कोण के सापेक्ष, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। तो ये लिखते हैं 5। अब बताइए आधार क्या है, तो ये तो कर्ण है, इसके ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये आधार। तो ये क्या होगा, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब क्या tan R का मान, क्या कर रहा है, tan R का मान। क्या कर रहा है, tan R का मान। तो चलिए tan R का जो मान है क्या है, इस कोण के सापेक्ष कह रहा है। अब क्या कह रहा है, इस कोण के सापेक्ष। इस कोण के सापेक्ष देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। चलिए tan R
क्या होता है, tan का भी सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है जी, लंब बटा आधार होता है। चलिए लंब कितना है जी 12 और आधार कितना है 5, क्या है 5, तो कितना हो गया 12/5, क्या हो जाएगा 12/5। चलिए अब मान यहाँ पे रख लीजिए, क्या करा है tan p माइनस tan r, क्या करा है tan p माइनस tan r। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम ऊपर और लिख लेते हैं, tan p माइनस tan r, tan p, tan का मान कितना है जी 5/12, r का मान कितना है 12/5, 12 कितना हो जाएगा 5। चलिए यहाँ पे बताइए ये क्या हो जाएगा 12×5 = 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12×5 = 60। 12 के पार में 5 बार में जाएगा ये तो क्या हो जाएगा 50, 25 और माइनस ये कितना में बार में जाएगा 12 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 12×144, कितना हो जाएगा 12×144, ठीक है। चलिए ऊपर यहाँ पे थोड़ा और हम लिख लेते हैं क्योंकि जगह का शॉर्टेज है। देखिए एक कितना हो जाएगा माइनस जो हो जाता है 25, यानी हो जाएगा 24, शायद हल्का गलत हो रहा है यहाँ पे, 10 का मार 12/5, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 और ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 119/60, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए रुक जाइएगा, और होगा रुक जाइए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे cot r होना चाहिए तो हम क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे सही है ये, हम दोनों tan ही ले लिए थे है ना, तो इसलिए हमरा कहा गया मान थोड़ा गलत आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका cot r होगा, क्या होगा cot r होगा, cot r। tan p का मान कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा cot r का मान देखा जाए तो cot r को आप नहीं बताए थे, देखिए cot का हम सूत्र नहीं बताए थे, तो cot जो होता है इसी के उल्टा होता है, क्या होता है tan के उल्टा, यानी tan के उल्टा क्या होता है cot होता है, क्या होता है cot। तो ये क्या हो जाएगा आधार बट्टा आपका क्या होता है लंब होता है, क्या होता है जी आधार बट्टा आपका लंब होता है। देखिएगा तो आधार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग आधार बट्टा लंब, क्या लिख लेंगे आधार बट्टा लंब होता है, क्या होता है जी आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है जी, आधार जो है इस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है जी ये 12, कितना है 12। चलिए यहाँ पे cot r का मान यहाँ पर रख लेते हैं, tan यानी 5/12 और माइनस 5/12, इसका एलसीएम लीजिएगा, थोड़ा ऊपर हम लिख देते हैं क्योंकि जगह का शॉर्टेज है, एलसीएम लीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 - 5 बराबर का 0/12, यानी किसी भी जीरो में संख्या में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 0, ये होता है आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी आप लोगों के लिए यहाँ पे हम cot लिखना चाहिए था तो हम मिस्टेक से tan लिख दिए थे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइएगा हमको, ये भी है, ठीक है। आशा करते हैं कि सब किसी को समझ में